हाय दोस्तों मैं आनंद भारद्वाज आप सभी का अपने चैनल ज्ञानपुर में स्वागत करता हूं। दोस्तों हमने सर्कल स्टार्ट किया था आज जो अब वही आगे की क्लास में कंटिन्यू करूंगा। तो एक स्पेशल केस देखा था, अभी कुछ थ्योरम्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा। इसमें कुछ प्रॉपर्टीज है वो मैं बता देता हूं, आप उसको क्या करिएगा अपने नोट्स में दोस्तों उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन थोड़े से क्या है, लेवल अच्छे हैं। डायरेक्टली कभी कभी क्या होता है ना, पेपर में प्रॉपर्टीज दे देता है आपको। जैसे ये क्वेश्चन दिया, बहुत फेमस क्वेश्चन है, कई एग्जाम में एसएससी के और एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। आपको ऐसे डायग्राम बना के दे सकता है कि प्रॉपर्टी क्या होगी। ठीक है, तो आपको ये सब चीजें पता रहनी चाहिए। अच्छा, तो अभी मैं पहले बता देता हूँ दोस्तों, जो ये वाला एक प्रॉपर्टी है मैं बताऊं आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी आपके एंगल के क्वेश्चन बनेंगे ना सर्किल में, जो थोड़े से यदि अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे ना, तो इस पे प्रॉपर्टी बेस्ड बहुत होते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताऊं दोस्तों, अब इसको आप एकदम आराम से आसानी से समझ लीजिए भाई, कि जैसे मैं आपको बोलूं, जैसे ये एक पॉइंट है, ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, ये एक ट्रायंगल बना है, किसके अंदर, सर्कल के अंदर एक ट्रायंगल बना है। अब यहाँ पे देखिए समझने वाली बात क्या है दोस्तों, देखिए इस ये क्या है, इसमें बीसी क्या है, यहाँ पे बीसी इस सर्कल में क्या है, एक कॉर्ड है। ठीक है, जीवा है। तो दोस्तों ये जो जीवा है, बीसी है, ये क्या है, टेंजेंट है। टेंजेंट है, स्पर्श रेखा है। पॉइंट बी पे क्या है, इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो दोस्तों ये जीवा और ये जो स्पर्श रेखा जो एंगल बना रही है, आप दोस्तों देखें इस एंगल के अपोजिट कौन सा एंगल है, ये एंगल है। अपोजिट एंगल कौन सा है, तो दोस्तों ये जो एंगल होता है वो इस एंगल के बराबर होता है। तो आप कह सकते हैं कि एंगल, जैसे मैं इसको टी नाम दे दूं, ठीक है, तो एंगल दोस्तों सी बी टी इज इक्वल्स टू एंगल बी ए सी। आप समझ गए बात। अब इसको याद कैसे रखेंगे, याद ऐसे रखना है कि दोस्तों जीवा से जो बना हुआ कोण है, जीवा और स्पर्श रेखा जो कोण बना रही है, उसके अपोजिट में दूसरे साइड, अपोजिट में दूसरे साइड जो एंगल होगा उस ट्रायंगल में, वो उसके बराबर होगा। तो थीटा कोण किसके बराबर, इस एंगल के बराबर होगा। ये बराबर क्या है, मैंने लिख दिया थीटा। और दोस्तों देखिए ये जो एक कॉर्ड है, ये भी तो कॉर्ड है ना, जीवा है, बी ए भी क्या है, एक आपकी जीवा है। तो दोस्तों मैं इसमें ये भी, यदि इधर मैं क्यू नाम दे देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों ये जो एंगल, ये जीवा और ये टेंजेंट आपस में अल्फा बना रही थी, इसके अपोजिट में क्या है, ट्रायंगल ये है, इधर इसके जस्ट अपोजिट में। तो ये एंगल आपस में ये बराबर होगा। तो आपका क्यू बी टी एंगल जो, सॉरी ये ए है, क्यू बी ए जो होगा दोस्तों, ये आपके बराबर होगा एंगल बी सी और ए के, दैट इज इक्वल्स टू अल्फा। ये प्रॉपर्टी होगी, बहुत ही बेहतरीन प्रॉपर्टी है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। एंगल पे क्वेश्चन यदि आपके लेखपाल की मुख्य परीक्षा पे यदि बनते हैं ना, एंगल पे क्वेश्चन यदि बनता है दोस्तों, थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा बनेगा, तो ये प्रॉपर्टी बहुत यूज होती है। अब मैं आपको बता दूं, ये प्रॉपर्टी भाई आपको जब पेपर में क्वेश्चन मिलेगा ना, ये प्रॉपर्टी आपको दिखेगी नहीं, आपको ये लगती रहेगी लेकिन आपको दिखेगा नहीं। तो इसमें थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इस पे यदि क्वेश्चन थोड़ा से कॉम्प्लिकेटेड बनाएंगे ना, तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो इसमें मैं कराऊंगा क्वेश्चन, अभी मैं सब पे क्वेश्चन बनाऊंगा, इत्मीनान से सब आप करेंगे, अब यहाँ टेंशन लो, ठीक है। अच्छा देखिए, मैंने ज्योमेट्री स्टार्ट किया है, ट्रायंगल वगैरह का टॉपिक मैंने सब बहुत अच्छे से पूरा कंप्लीट किया है। इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सब चीजें हमने अच्छे से करी है। उसके बाद फिर हमने रोम्बस पढ़ा, ये सब जो जितने जितने भी क्वाड्रिलेटरल थे उनके बारे में पढ़ा। मुझे लगता है कि मैं कम से कम अभी तक आपको 35 से 40 क्वेश्चन करा चुका हूँ, ठीक है। अभी सर्किल कंप्लीट होते होते कम से कम 50-55 क्वेश्चन कर लेंगे। अब इसी तरीके से मैं क्या करूंगा, और भी चीजें कंप्लीट करूंगा। और लास्ट में जो दोस्तों 20-22 दिन बचेगा लेखपाल की मुख्य परीक्षा पहले, देखिए अभी कोई डेट तो आया है नहीं, पर जो भी डेट रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम 20-22 दिन 25 दिन पहले हम इसको अच्छे से काफी कवर भी करेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं दोस्तों, एक ये प्रॉपर्टी है। देखिए दोस्तों, जब भी कोई इसमें क्या है, बस इतनी सी बात याद रखो, ये सब क्या है, प्रॉपर्टी बेस्ड। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये प्रॉपर्टी बेस्ड है। ये क्वेश्चन कैसे आ सकता है मैं बताऊं। देखिए ये क्वेश्चन जो बनेगा, इस पे आपके क्वेश्चन फॉर्म होंगे, ठीक है, इस पे क्वेश्चन फॉर्म होंगे। देखिए मैं आपको चीजें इसलिए बता रहा हूं कि मुझे एक्सपीरियंस है इन सब चीजों का, कि किनसे क्या बता। इस पे देखिए दोस्तों, इस प्रॉपर्टी में जो क्वेश्चन बनेगा ना, वो आपके न्यूमेरिकल बनेंगे, ठीक है। ये और ये जो दोस्तों मैं आपको लिखा रहा हूं ना, ये आपके लेखपाल की मुख्य परीक्षा के लिए इसमें प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है। आपको क्वेश्चन इस फॉर्म में दे देगा कि भाई दो सर्किल हैं, इनका रेडियस ये है, ये दूसरे को आपस में, दो सर्किल आपस में क्या कर रहे हैं, बाहर से टच कर रहे हैं, ठीक है। अब बोलेगा कि एक स्पर्श रेखा कॉमन टेंजेंट खींची जा रही है ए बी एक कॉमन टेंजेंट उस स्पर्श रेखा पे दोनों वृत्त पे खींची जा रही है। अब पूछेगा कि ये जो वृत्त जहां पे एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ये कॉमन टेंजेंट वहां उस पॉइंट पे कौन सा एंगल बनाएगी। ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा, आपका दिमाग घूम जाएगा भाई उस टाइम पे।
आप यदि प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप समझ गए ना, मैं क्वेश्चन के फॉर्म में आपको बता दिया, प्रॉपर्टी के फॉर्म में भी, कि दो ट्रायंगल एक दूसरे को एक किसी बिंदु पे टच कर रहे हैं, किसी पॉइंट पे टच कर रहे हैं, एक कॉमन टेंजेंट ए बी खींची जा रही है। ये कॉमन टेंजेंट ए बी जो है वो सर्कल के जो सर्कल दोस्तों अपने किसी जिस पॉइंट पे एक दूसरे को टच कर रहे हैं उससे कौन सा एंगल बनाएगी। तो आपको पता है भाई ये तो कॉमन टेंजेंट हो गया, इस पॉइंट पे ये टच कर रहे हैं, तो जो एंगल बनाएगा ये कॉमन टेंजेंट यही तो एंगल बनाएगा, तो ये एंगल बनेगा। तो दोस्तों ये जो होता है एंगल आपका, मैं बता दूं, अभी देखिए मैं इसका प्रूफ नहीं करा रहा हूं, ये एंगल जो होगा आपका भाई हमेशा 90 डिग्री होगा, ठीक है, हमेशा भाई 90 डिग्री होगा। कोई भी ट्रायंगल हो, चाहे इक्वल हो नहीं इक्वल है, डजंट मैटर, आपका ये एपीबी हमेशा 90 डिग्री होगा, ठीक है। और ये जो प्रॉपर्टी ये तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। इसमें कई क्वेश्चन, अब देखिए ये जो मैंने क्वेश्चन बताया था, यहाँ ये टेंजेंट यहाँ भी बन सकती है, तो वहां पे दोस्तों जो ये एंगल होगा वो इसके अपोजिट ये वाले एंगल के बराबर होगा। तो क्वेश्चन किसी तरीके से फॉर्म हो सकता है, मैंने आपको एक क्लासिक एग्जांपल करके बता दिया, ये हो गया। अच्छा इस पे आ जाते हैं। देखिए जब मैं आपको फर्स्ट क्लास भाई पढ़ा रहा था, ठीक है, आपको मैं ये तो मैं मिटा देता हूँ, मैं उसके फिर उस क्वेश्चन पे मैं आपको डिस्कशन कर लूंगा। देखिए मैं जब आपको एक सर्किल वाला, जब मैं आपको डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट के बारे में पढ़ा रहा था भाई, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, इन सब के बारे में पढ़ा रहा था, तो मैंने बोला था कि भाई किसी भी सर्कल पे यदि हम किसी एक बाहर के पॉइंट से उस पर यदि स्पर्श रेखा खींच रहे हैं, टेंजेंट खींच रहे हैं, तो हमेशा क्या होता है, वो बराबर होता है टेंजेंट, ठीक है। अब कहने का मतलब यहाँ पे ये था, आप समझो ये चीज, यदि ये सर्कल है, ठीक है, मैं इस पॉइंट से इस पे स्पर्श रेखा एक ऐसे खींच रहा हूँ, ठीक है, और इसी पॉइंट से स्पर्श रेखा यहाँ खींच रहा हूँ, ये ए है, ये बी है, ये पी है। दोस्तों जो ये पी ए की वैल्यू होती है वही पी बी की वैल्यू होती है। यहाँ क्या होता है, पी ए बराबर क्या होता है, पी बी होता है ना। यही चीज मैं यहाँ आपको लगा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या होता है, मैं आपको बता दे रहा हूँ थोड़ा सा, मैं अच्छा इसको एक्सप्लेन भी आपको मैं कर दूंगा। जैसे आप देख रहे हो कि जो दोस्तों एम एन की लंबाई है, एम एन की जो लंबाई है वो किसके बराबर है भाई, ये जो एम एन की लंबाई है वो एम पी, दोस्तों देखिए ये एम पी प्लस पी एन, एम पी प्लस पी एन के बराबर है कि नहीं, एम एन की लंबाई जो है वो एम पी प्लस पी एन के बराबर है, यह बात क्लियर है ना। अच्छा जब मैं आपको कॉमन टेंजेंट वाला जब मैं पढ़ा रहा था, इसके लास्ट लेक्चर की बात में है शायद, हाँ इसके पहले जो हमारा सेकंड लेक्चर था, लास्ट सेकंड लेक्चर जो था उसमें मैंने बताया था दोस्तों कि यदि दो सर्कल है, ठीक है, उनका कुछ भी रेडियस हो, ठीक है, आपस में उनपे यदि कॉमन टेंजेंट, एक टेंजेंट खींचा जा रहा है, ये ए बी, इसका रेडियस r1 है और इसका जो रेडियस है वो r2 है, तो ए बी की जो लंबाई भाई होती है वो क्या होती है, r1 इंटू r2 होती है, यही होती है ना। ये ए बी की लंबाई क्या होती है, 2r1 इंटू r2 होती है। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था लास्ट के सेकेंड लेक्चर जो था हमारा। अच्छा यदि आप यहाँ पे देखोगे कि ये जो MP है, MP एक तो सर्किल ये है और एक सर्किल ये है। यहाँ पे दोस्तों जो ये छोटा वाला सर्किल है ना, इसका रेडियस C है, इस सर्किल का रेडियस A है और इस सर्किल का रेडियस B है। अच्छा मैं दीदी इस सर्किल की और इस सर्किल की बात करूं तो ये जो MP है, यहाँ पे हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं कि नहीं, ये फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा सकते हैं। तो यहाँ पे भाई जो MP का मान आएगा ना, MP का मान, इन दोनों सर्किल क्या होगा, इसका रेडियस A है, इसका रेडियस C है, तो MP बराबर क्या लिख सकते हैं, 2 ब्रैकेट में यहाँ पे AC, ये कर सकते हैं नहीं, ये हम कर सकते हैं। अच्छा PN फिर लिखा है ना, यही वाला फॉर्मूला फिर हम इसमें भी तो लगा सकते हैं ना। PN की लंबाई क्या होगी, एक तो सर्कल ये हो गया, एक सर्कल ये हो गया भाई, इसकी रेडियस क्या है, B है, इसकी रेडियस C है, तो यहाँ पे PN की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 रूट में B और C, ये हो जाएगी कि नहीं, हो जाएगी। अच्छा एक आप देख रहे हो कि जो MN है दोस्तों, MN, अब यदि मैं इस दोनों बड़े वाले सर्किल की बात करूं, एक का रेडियस A है, एक का रेडियस B है, AB के लिए ये क्या है, एक सर्कल हमारा A है, एक सर्कल हमारा B है, ये PMN क्या है, इसके लिए क्या है, दोनों सर्किल के लिए क्या है, कॉमन टेंजेंट है ना। तो MN की लंबाई क्या होगी, यदि मैं इसको करूं तो 2 इधर AB, यही है कि नहीं, ये बात तो आपको क्लियर हो गई ना। अच्छा हर जगह देख रहा 2 है ना, 2 हर जगह है, इसको हटा सकते हैं कि नहीं, चलो भाई मैं ये 2 को हटा ले रहा हूँ, ठीक है, ये 2 हटा ले रहा हूँ, ये 2 तो बराबर हटा ही सकते हैं, बराबर है, ठीक है। अच्छा इस पूरे इक्वेशन में ये क्या है, इक्वेशन है, इसमें यदि मैं अंडर रूट ऑफ ABC से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं, पूरे में मैं डिवाइड कर रहा हूं ABC,
ए बी सी, तो क्या हो गया, पूरे में डिवाइड हो जाएगा ना, ए बी सी ऐसे डिवाइड हो गया ना, हो गया डिवाइड। अच्छा ऊपर ए बी है, नीचे अंडर रूट ए बी है, दोनों कटेगा कि नहीं कटेगा भाई, कटेगा ना, तो ये हट जाएगा ना यहाँ से पूरा, इसको इधर से ये हटा दो, इधर क्या है ए सी है ना, ये ए सी रूट ए सी जो है ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा, बी बचेगा। इधर भाई बी था ना, इसको हटा दो, बी सी, क्या बचा, बी सी को कट गया, यही वजह, इसको एक एक कर सकते हैं, ये हो गया ना। तो आपका कंक्लूजन क्या निकला, आप समझ रहे हो कि नहीं, यही कंक्लूजन भाई जो मैं आपको बताना चाह रहा था, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है आपके एग्जाम में। देखिए इस पे क्वेश्चन आपके डायरेक्ट बनेंगे, ये क्वेश्चन हो सकता है, मे बी पॉसिबिलिटी है कि इस पे क्वेश्चन भी फॉर्म किया जा सकता है, सर्कल दे देगा और बोल देगा कि क्या होगा, इसका रेडियस क्या क्या इक्वेशन होगा, इस तरीके से क्वेश्चन निकाला जा सकता है इस पे, ठीक है। बट इसको आप प्रॉपर्टी के फॉर्म में इसको भाई याद रखिए। प्रॉपर्टी क्या है, छोटे वाले सर्किल का 1/√c कर दिए, इसकी रेडियस क्या थी, c थी, तो 1/√c इक्वल्स टू 1/√b प्लस 1/√a। आप समझ गए ना। यहाँ पे देखिए ये c का किस, ये जो c है क्या है, ये है हमारा भाई रेडियस, ये c क्या है हमारा रेडियस। अच्छा देख रहे हो, ये जो c आया है, √c क्या है, वो उस सर्किल का भाई, उस सर्किल की बात कर रहे हैं जो सर्किल इन दोनों सर्किल को टच कर रही है, दोनों सर्किल को टच कर रही है, और छोटा वाला है ये, ठीक है, दोनों में कॉमन है, इस तरीके से आप समझिए। तो ये चीज तो आप क्लियर हुई, रेडियस आपको पता चल गया, मैंने बता दिया। ये कंक्लूजन आप एज इट इज याद रखो, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन डायरेक्टली इस पे बन सकता है, पूरी पॉसिबिलिटी है। देखिए अच्छे क्वेश्चन है। अब देखिए एग्जाम का यार देखो कोई भरोसा नहीं है, एग्जाम में क्या आ जाएगा, इंसान हर तरीके से तैयार होकर पेपर देने जाता है, और यदि आप सोचोगे नहीं मैं बहुत ही सोच समझ के, ऐसे पढ़ाई नहीं होती है। पेपर में देखिए आपके कुछ भी आ सकता है ना, आप जानते हैं ना, मैं जानता हूँ, लेकिन हाँ ये है कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी लोग इंसान लेके चलता है कि मैं हर चीजें तैयार करके जाऊंगा, ठीक है। अच्छा दो तीन चीजें और हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं डायरेक्टली उसको आपको बता रहा हूँ, इसके बाद हम इस पर प्रैक्टिस क्वेश्चन फिर इसके बाद करेंगे, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं आपको बताऊं दोस्तों, आप ये देख रहे हैं, ठीक है, ये क्या है, मैंने आपको बताया था सेकंड है, ये क्या है, सेकंड है ना, ये क्या है, सेकंड है, और मैं इस किसी पॉइंट से इस पे ऐसे टेंजेंट खींच दे रहा हूँ। मान लीजिए ये पॉइंट है P, ये है T, ये है A, ये है P, ठीक है। आप यहाँ पे ये देख रहे होगे कि इस पॉइंट से इस सर्किल पे क्या खींचा गया, एक तो टेंजेंट खींचा गया, और इस पॉइंट से इस पे एक क्या खींचा गया है, सर्किल के लिए सेकेंड खींचा गया है, ठीक है। ये क्या है, पीबी क्या है, पीबी क्या है, एक सेकेंड बोल सकते हैं ना सर्किल के लिए, दो पॉइंट पे क्या कर रही है, इसको कट कर रही है। यहाँ पे दोस्तों क्या होता है, डायरेक्टली आप समझ जाओ, जो पीटी का स्क्वायर होता है भाई, वो पीए इंटू पीबी के बराबर होता है। देखिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये सब एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है, मैं आपको बता रहा हूँ, आपके लेखपाल के मुख्य परीक्षा में इन प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन आने ही आने हैं। यदि सर्किल से यदि कोई ऐसा क्वेश्चन बनेगा तो मुझे पूरी उम्मीद है इन सब प्रॉपर्टीज, इसके 3 प्रॉपर्टी है बहुत इंपॉर्टेंट, वो मैं आपको तीनों भी बता दे रहा हूँ भाई। ये तीनों आप एकदम रट लो, मैं बता रहा हूँ, ये तीनों आपको एकदम रटा रहना चाहिए प्रॉपर्टी, इस पे आपके क्वेश्चन बनेंगे। इस पे देखिए एक क्वेश्चन एक ये वाला बनता है, सारी प्रॉपर्टी क्या है ना, देखिए मैं इधर उधर किसी लिए बातें नहीं करता, जो जो चीजें बन सकती हैं आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, मैं वही चीजें डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। सर्किल में देखा जाए तो और भी बहुत सी चीजें छोटी मोटी है, बट मुझे पता है कि क्या आना है आपके एग्जाम में, तो आप बस जैसे जैसे मैं चीजें करा रहा हूँ बस उस तरीके से चीजें करते रहिए, ठीक है। एक देखिए क्वेश्चन इस पे एक ये बनता है, जैसे मैं ऐसे खींच देता हूँ ऐसे, देखिए ये मान लीजिए P हो गया, ये E हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया। आप ये देख रहे हो ना, आप ये देख रहे हो, इसमें देखिए दोस्तों क्या होता है, इस पे भी क्वेश्चन कुछ बनता है। अब इसमें देखिए आपका क्वेश्चन कैसे बनेगा, PA इंटू PB इज इक्वल्स टू PC इंटू PD। ये है आपका क्या है भाई, PD। ये देख लीजिए इसमें क्वेश्चन, अब देखिए क्वेश्चन आपके किस फॉर्म में आएगा, क्वेश्चन आपको एग्जाम में क्या आएगा, ये कि आपको दे देगा ऐसे कि एक सर्कल है, उसके किसी बाहर किसी पॉइंट से उस पर एक सेकेंड लाइन खींची जा रही है, एक तो बोल देगा PB और एक बोल देगा PD।
बोलेगा जो पीडी जो सेकेंड है वो सर्कल को एक पॉइंट सी पे भी कट कर रही है, और वही सेकेंड जो पीबी खींचा गया है उस सर्कल को एक किसी पॉइंट ए पे भी कट कर रही है, ठीक है। तो आपको आइडिया लग जाएगा ये डायग्राम बनाना है, या फिर क्वेश्चन में हो सकता है डायग्राम दे देगा, ठीक है। डायग्राम ऐसे देने के बाद आपको दे देगा कि भाई यहाँ पीसी की जो वैल्यू है एक्स है, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू मान लीजिए कुछ दे दिया 2 है, ये वैल्यू आपको दे दिया 3 है, ये वैल्यू दे दिया आपको 4 है, आप पूछ लिया एक्स का मान निकालो, तो क्या करोगे आप, यही फार्मूला अप्लाई करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो ज्यादा इसमें देखिए सोचने वाली बात नहीं है, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ आप करते चलिए, ठीक है। ये हो गया। इसमें एक और प्रॉपर्टी बनती है, मैं भी वो अभी आपको बता दे रहा हूँ। देखिए एक क्वेश्चन इस पे एक और ये भी बन जाता है, इस पे भी मतलब क्वेश्चन आने के काफी चांस है। अभी मैं थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ। उसके बाद देखिए ये जो प्रॉपर्टी है ना, बहुत ही ज्यादा प्रोबेबिलिटी है इनके आने की, इसलिए मैं इसको डिस्कस भी कर रहा हूँ आपके सामने। ये हो गया। मैं बोलता हूँ कि दो कॉर्ड ऐसे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दो कॉर्ड एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। क्वेश्चन में ऐसे बोल देगा कि एक सर्कल है जिसमें दो कॉर्ड एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, किसी भी पॉइंट पे, डजंट मैटर कोई भी पॉइंट हो, ये किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब बोल देगा कि उसमें फिर अलग अलग मेजरमेंट दे देगा क्वेश्चन में कि इसका ये वैल्यू है, इसका मान ये है, और वहां पे आपको निकालना रहेगा। दोस्तों यहाँ पे जो ये प्रॉपर्टी आप डायरेक्ट लगाओगे, ए ई इंटू ई बी जो होता है, ठीक है, जिस पॉइंट पे कट कर रहे हैं उस पॉइंट पे देखिए ए ई इंटू ई बी इज इक्वल्स टू सी ई इंटू ई डी हो जाएगा आपका, सी ई इंटू ई डी। आप समझ में आ गया आपको ये बात? भाई ये जो तीनों प्रॉपर्टी मैं बता रहा हूँ, आप इसको रट लो, जो मन चाहे वो कर लो, जितनी बार चाहे खुद से लिख के प्रैक्टिस कर लो, एज इट इज चीजें याद होनी चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ सर्कल में आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है ना, किसी पॉइंट पे क्वेश्चन आना, तो यही एक टॉपिक है। मैं आपको बताऊँ इस पे आपके सर्कल में क्वेश्चन बहुत, क्योंकि देखिए मेरे पिछले ईयर्स भी जो भी यूपी ट्रिपल एस सी के पेपर हुए वो मैंने देखे हैं, इन प्रॉपर्टीज में क्वेश्चन आए हुए हैं। देखिए जो प्रोबेबिलिटी रहती है, जो प्रीवियस ईयर जिन पे टॉपिक पे क्वेश्चन आए हुए हैं, एग्जामिनर उन्हीं सब टॉपिक पे क्वेश्चन सेट भी करता है। ये प्रॉपर्टी एज इट इज आप याद रखिए, इसमें सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आपके सर्कल से इससे क्वेश्चन बन सकता है, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि अभी एक प्रॉपर्टी और है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी, हो सकता है तो, या हो सकता है हम नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में बताएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पेशल केस है, मैं उसमें कई चीजें मैं सोचा हूँ, मैं वो उसमें कई चीज उसमें थोड़ा सा भी मैं और भी कुछ एनालिसिस कर रहा हूँ, कई चीजों को मैं जोड़ के मैं आपको बताऊंगा। वो लास्ट मुझे लगता है कॉन्सेप्ट आपके सर्किल के लिए होगा, उसके बाद हम इसमें न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे और फिर हम ज्योमेट्री में अपना इस तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। तो आज के लिए मैं दोस्तों बोलूँगा इतना ही काफ़ी है, और नेक्स्ट लेक्चर फिर जो भी होगा मैं 2-3 क्वेश्चन भी मैं सोचा हूँ उसमें शामिल करूंगा, और 2-3 दिन में आपका ये ज्योमेट्री का जो ये टॉपिक है ये फाइनली कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो और भी अपने दोस्तों को आप शेयर करिए और हमारे चैनल से जोड़िए, और बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।